All right. So, first of all, I would ask Rohit. Okay. Rohit, please tell me for this paragraph B. मैं इस paragraph को एक बार I'm increasing the size and then you can just tell me. Please tell me for this paragraph B, what list of heading would you choose? Read the first two lines of it and the last line first. Somebody is reading the entire paragraph. कौन पढ़ रहा है पूरा पैराग्राफ? हाँ बेटा. मैम वाइटल की इंद है. Important बेटे. Jashan, you're a 6.5 writer, 6.5 band scorer in writing, and this word, if you don't know, I am very, very thoughtful. मैम पता सी मैनू पर डाउट सीगा, थोड़ा कंफ्यूजन सी, ਤਾਂ ਮੈਂ क्लियर मैं कह रही हूं मतलब knowledge नहीं वधी. I don't know where you have studied, what you have done, but somewhere down the line I feel कि knowledge नहीं बढ़ी आपकी. Vital, crucial, important, eminent. Okay? Yes मैम. प्लीज मेक श्योर बेटे वोकैबलरी को ठीक है कंफर्म करना एक अलग बात है, लेकिन कोई वोकैब अगर आज आप सीख रहे हो उसकी यूजेज करो बार बार. मैं आई थिंक जितनी बार भी मैं क्लास में आई हूँ बेटे, many of the times I've always spoken these words, eminent, crucial. ये तो मैं बहुत बार अपने मतलब वहां पे मेरी स्पीकिंग रही है इन चीजों को लेके. ठीक है, क्योंकि मैं नहीं मैम एमिनेंट वगैरह तो मैंने कभी भी यूज नहीं किया मैम, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट क्रूशियल यही करते हैं. हाँ इम्पोर्टेंट बेसिक वर्ड है, वाइटल बेसिक वर्ड है, क्रूशियल, एमिनेंट, दे आर स्टिल अनकॉमनली यूज्ड बाय पीपल. क्रूशियल भी लोग यूज कर लेते हैं, बट एमिनेंट इज मोर प्रेफर्ड दीज डेज. ठीक है, अनकॉमन वर्ड्स जब हम यूज करते हैं तो ये वोकैबुलरी में वैरायटी लानी पड़ती है. Okay, Rohit. Yes, so what did you read the entire paragraph or just the two lines in the beginning and the last line? Rohit, are you there? I think we have connectivity issues through Rohit. So I would like to ask Ravina. Ravina, can you hear us, bete? Okay. Arshpreet? Yes, ma'am. Please, did you read the entire paragraph or the first two and the last lines, bete? First line and the last line. First line and the last line. Okay. So what did you realize? इस paragraph से आपको क्या लगता है इसकी heading क्या हो सकती है? Heading तो दिखाओ मैम, देखते हैं. Didn't you take the screenshot? अच्छा. मैं एक मिनट रुको. फर्स्ट टेल मी बेटे, आपको क्या लगता है कि इसके बारे में बात क्या हो रही है? मुझे पूछना तो यही है. What are we talking in the first two lines? क्या बात कर रहे हैं हम? भी एम्प्लॉयर ज्यादा फिजिकल सेटिंग पे अटेंशन दे, भी जैसे स्पेसिफिक आ गई सच एज वर्क प्लेस डिजाइन, द ऑफिस एनवायरनमेंट. वेरी गुड, आपने उस चीज को बड़े आराम से ब्रेक किया कि जनरल आइडिया क्या बात हो रही है और स्पेसिफिक आइडिया क्या बात हो रही है. ठीक है, इसमें स्पेसिफिक की एक और बात की है, ऑपरेटर्स मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी. आउटलाइन बिलो. यस. अब ये कह रहा है कि ऑपरेटर शुड टेक नोट, हमें ऑपरेटर्स को ध्यान रखना चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने चाहिए जो आउटलाइन किए गए हैं नीचे. प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे भी हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे भी हैं. 2 पॉइंट्स है ना.
दोनों में प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो रही है, यस राइट? तो अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे जब जाते हैं, रवीना आर यू बैक? रोहित आर यू बैक? कैन आई हैव योर कैमरास ऑन एवरीबडी? बेटर कीप योर कैमरास ऑन फ्रॉम नाउ ऑन। कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा इसके बाद। Yes, Ensure ma'am. that. Ravina, where were you when I asked the question? मैम कैन आई टेल? I will ask you. Wait, wait. First, I'll ask Arshpreet because he's on the question. Ravina, where were Yes. you when I asked the question, bete? Ma'am, my father called me. When you join the classes, 9 o'clock to 11 o'clock in the morning, you should be in a separate room. Latch the room, उस room को बंद करोगे आप, and ask your parents not to disturb you for 2 hours. Clear? All of you. Yes. So in this, Arshpreet, now Yes, ma'am. now see the headings, bete, and then I'll ask you Jashan. Next paragraph हम आपके साथ discuss करते हैं. इसका बताना था जी। कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस करते हैं, बट since Arshpreet is on it, we'll ask him first. मैम एक सेकंड और एक 8 शायद। Second, how long should I work without a break? तो उसमें break नहीं 8th ही है। In my opinion, In your Eighth. opinion, 8. Okay, what are the roles of management and workers? 8th है। what are the roles of management and workers? What are the This roles? one is correct in my opinion. Employer attention पे करे, ठीक है, और कि क्या डिजाइन है इसमें, फिर उसने as well as the organization of the work and individual work habits. इस पे कौन ध्यान दे रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है अटेंशन। ऑर्गेनाइजेशन, काम को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना, और इंडिविजुअल की जो वर्क हैबिट्स है उसको भी एम्प्लॉयर कर रहा है। और यहाँ पे क्या है? व्हाट आर द रोल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इसमें वर्कर्स भी है बेटे, एक चीज का ध्यान रखना कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? आगे हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स मींस इसमें एम्प्लॉयर्स ही है। ऑपरेटर्स कौन है? एम्प्लॉयर्स है या जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली? एम्प्लॉयर तो काम दे रहा है, ऑपरेटर कौन है? वर्कर वर्कर हो गया। अगर आपने मैम आपने तो कहा था फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट में से देखना, तो मैम ये तो हमारी मिडिल में लाइन आ रही है ऑपरेटर्स वाली। ऑपरेटर्स मैम ऑपरेटर एम्प्लॉयर भी तो हो सकता है, ऑपरेटर एम्प्लॉयर भी तो हो सकता है बेटा। एम्प्लॉयर हमेशा काम देता है, ऑपरेटर वो होता है जो काम करता है। एम्प्लॉयर हमेशा मैनेजमेंट देखता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर ऑफिस में हूँ, मैं काम कर भी रही हूँ, बिकॉज जब मैं आपके पास क्लास में आ रही हूँ तो आई एम एन ऑपरेटर, आई एम एन एम्प्लॉय। बेटे इसी कंपनी में मैं अगर एक कंपनी की ओनर हूँ तो मैं एक अलग हूँ, और मैं उसी में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ तो मैनेजर हूँ, और अगर मैं उसी में अगर टीचिंग का भी काम कर रही हूँ तो मैं एक टीचर हूँ। मेरे अलग अलग रोल्स हैं। आई एम द सेम पर्सन बट एट डिफरेंट टाइम आई एम परफॉर्मिंग डिफरेंट roles. Is that okay now? So operator means the workers. अब last line के अंदर हम operators, हम last line से इसका आइडिया लेंगे। Operators should take note of and follow. Operators इन सब चीजों का ध्यान रखें और follow करें preventive measures, यानी ऊपर managers की बात की है और नीचे operators की यानी workers की। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से 8th जा रहा है। कोई और close option है जो आपको इसमें confuse कर रहा है? कोई क्लोज ऑप्शन है? आप ये भी तो हो सकता है व्हाट मेक्स अ गुड सीट, कुछ ऐसा तो नहीं है ना पक्का? यस मैम, ये भी लग रहा था मेरे को थोड़ा। बट बेटा यहाँ पे सीट कैसी होनी चाहिए इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये हो रहा है कि एम्प्लॉयर किस चीज का ध्यान दे। इट इज ऑफिस एनवायरनमेंट। देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिंगल वर्ड ही हो गया मैम। यस, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। अगर आप देखो सेकंड लाइन इस पैरा की क्या बात कर रही है कि वर्क प्लेस डिजाइन, ऑफिस का एनवायरनमेंट एंड द प्लेसमेंट ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर कहाँ रखने चाहिए, काम किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी बात चल रही है। तो इसको देख के हमें लगेगा सेकंड थर्ड लाइन को कि यहाँ पे हमारे ऑफिस की जगह कैसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेन आइडिया देखो, मेन आइडिया ये हमारा सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। मेन आइडिया क्या है? इट इज वाइटल दैट एम्प्लॉयर पेज अटेंशन, की एम्प्लॉयर अटेंशन पे करे फिजिकल सेटिंग को। एम्प्लॉयर अटेंशन पे करे, ना कि सेटिंग होनी कैसी चाहिए।
मैम अगर देखा जाए तो फिजिकल सेटिंग में गुड सीट भी आ गई है ना। बेटे मैं आपको यही तो कहना चाह रही हूँ, हमारा मेन पॉइंट की टोन क्या है? हमारा मेन पॉइंट ये तो नहीं कहता हाउ व्हाट द गुड सेटिंग शुड बी लाइक, वो फिजिकल सेटिंग शुड बी लाइक, वो ये कहता है ये जरूरी है कि एम्प्लॉयर ध्यान दे, यानी एम्प्लॉय ध्यान दे, ये मेन पॉइंट है। किस चीज की तरफ ध्यान दे? फिजिकल सेटिंग। तो मेन पॉइंट को आपने पिक करना है। इसमें मेन पॉइंट है एम्प्लॉयर किस चीज पे ध्यान दे। फिर आगे ऑपरेटर्स किस चीज पे ध्यान दे, ऑपरेटर्स शुड टेक नोट, ऑपरेटर्स किस चीज पे ध्यान दे। दोनों को मिला के हमारी फिर ये स्टेटमेंट निकलती है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। एक, अब अगर हम इसका क्लोज ऑप्शन हम इसको कंसिडर भी कर रहे हैं, मान लो इसके अलावा कोई और तो नहीं लग रहा आपको? सी 16th is 8th, clear? 16th is 8th, पैरा बी। अब मैम आगे वाले आंसर्स हमने देख लिए, ऐसा कोई है? भूल गए मैम। हाँ जी। ओके ओके, लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर एफ। पहले हम एफ को पढ़ेंगे अब, ठीक है? सीरीज में पढ़ना जरूरी थोड़ी ना, इट्स नॉट नेसेसरी। लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर एफ नाउ। ओके, जशन वीडीयू प्लीज। क्या है? मैंने ये भी वीडीयू क्या है? जशन मैं तेरे को क्लास नहीं लगवाऊंगी बेटा, मैंने सारी चीजें पहले समझाई हैं सारी। मैम पहले मैं फिर था तो नहीं क्लास फिर में। गलत बात है 10 ना, साढ़े बाकी 10 तक। बच्चे इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, वो कहेंगे मैम ये चीज रिपीट हो रही है अब। मैम बाकी बच्चों से मैंने क्या लेना अच्छा, बट मुझे तो ध्यान रखना है सब बच्चों का बेटू। हाँ, आई हैव टू टेक है। केयर। ओके चलो मैम बता दो। ओके, वीडियो मींस विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमारा कंप्यूटर क्या है? विजुअल मींस जिस पे हम देख सकते हैं, डिस्प्ले मींस जो हमें विजुअल दिखा रहा है, यूनिट मींस एक ऑब्जेक्ट। हम छोटे होते हैं थर्ड क्लास में, ये हमें फर्स्ट चीज सिखाई जाती है, कंप्यूटर इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट बेटे, यस मैम। ठीक है? ऑलराइट, सो जशन ट्राई इट नाउ। मैम ग्लेयर मीन्स देखना होता है ना? ना, यहाँ पे ग्लेयर मींस जो रोशनी आ रही है कहाँ से। हम कहते हैं ना, हम गोगल्स डालते हैं, हमने ग्लेयर्स डाले हैं। ग्लेयर्स क्या होते हैं? जो हमें बाहर की रोशनी से बचाते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से द ग्लेयर्स फ्रॉम द ग्लेयर देन ग्लेयर फ्रॉम द विंडो कैन बी कंट्रोल्ड बाय ब्लाइंड्स। हम विंडो के ऊपर चिक लगा के या ब्लाइंड्स लगा के हम जो उससे रोशनी आ रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन जो आ रही है, ठीक है? अब आपको मैम लगेगा हम रिफ्लेक्शन की बात तो की हुई थी ऊपर हेडिंग में, लेकिन फिर भी वो आंसर है या नहीं है वो हमें देखना है, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट क्या है, बेस्ट पोजीशन क्या है वीडियो की। यस जशन, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर टू दिस? हेडिंग दिखाना मैम एक बार, हेडिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग। सी नाउ, मैम इसमें तो 3 लग रही है मेरे को। हाँ बताओ, कोई बात नहीं, लेट्स कीप द क्लोज ऑप्शंस। फर्स्ट फर्स्ट 7th एंड 9th। फर्स्ट What are 7th the एंड best 9th। kind of lighting to have? Very good. And ninth, how does video create eye fatigue? आंखें कैसे थकाती है वीडियो, ये नहीं है, वीडियो की यस बात मैम ये तो जरूर बात की ही है। हुई। हाँ हाँ वीडियो की जी। ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। अगर आप इसमें 2 भी हो गए देखो, मैम। व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ, उसने ये नहीं कहा कि रोशनी किस तरीके की होनी चाहिए, उसने ये कहा है विंडो से जो रोशनी आती है उसको रोका कैसे जा सकता है। मैम अब इसमें तो मेरे को डाउट है जी। जशन एक बात बताओ, कमरे में अगर हम मान लो सपोज आपका रूम है, उसमें आपको डिम लाइट्स लगानी है या दूसरी लाइट्स लगानी है, या आपको एचडी लाइट्स लगानी है, जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो कितने वॉट की लाइट लगानी है, बेस्ट कौन सी रहेगी कंप्यूटर स्क्रीन के लिए। उसने ये थोड़े ना पूछा कि कौन सी लाइट बेस्ट रहेगी, हेडिंग के अंदर ये कहीं पे मतलब पैराग्राफ में कहीं बात नहीं हुई।
उसने ये कहा है, अब आप देखो पैराग्राफ को, कि जो विंडो से जो रोशनी आ रही है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. If this is not possible, then glare from the window can be controlled by blinds, curtains or movable screens. ब्लाइंड्स क्या मैम यहाँ पे? ब्लाइंड्स बेटे जो अपन चिक लगाते हैं, कर्टेन्स के पीछे चिक लगती है आजकल, ब्लाइंड्स होती हैं वो. ठीक जो है. ऑफिस में मेरे ऑफिस में जो शीशा आपको जो ऑफिस से दिखता है उस पे मैंने आगे ब्लाइंड्स लगाई हुई हैं. इनक्रेडिबल वाले पे? यस बेटा. ठीक है जी. ठीक है, ओके. एक मिनट जी. कीप द फेस ऑफ द वीडियो वर्टिकल टू अवॉइड ग्लेयर फ्रॉम. ग्लेयर क्या बताया था मैम आपने? रोशनी. ठीक है जी. फर्स्ट एक ही बार आएगा heading मैम वैसे इसका सिखाना। आंसर. फर्स्ट ही आएगा. ओके, लेट्स सी. अगर आप इसको और क्लोजली देखो, फर्स्ट हमें एक ऑप्शन लग रहा है, सेकंड आ नहीं सकता कि हमें बिना ब्रेक के, थर्ड है एक्सपीरियंस अगर हम कोई प्रॉब्लम करते हैं. नो. व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग? फाइलिंग करने का बेस्ट टाइम नहीं है. मेक अ गुड सीट. ऐसी कौन सी एरिया है जो एक अच्छी सीट बनती है? क्या ये नहीं हो सकता कि मॉनिटर कहाँ पे है? जहां आपका मॉनिटर होगा वही आपकी सीट होगी. क्या ये ऑप्शन ले सकते हैं हम? जहां पे आपका मॉनिटर रखा जाएगा. पहला देखो मेन पॉइंट क्या है, जनरली द बेस्ट पोजीशन मींस सीट फॉर अ वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट एज इज एट राइट एंगल्स टू द विंडो. बेस्ट सीट कहाँ होगी? मेन आइडिया. आप मेन आइडिया में जा रहे हो या आगे सपोर्टिंग में? मैम ये फर्स्ट लाइन में तो मैंने कुछ इतना इंटरेस्ट लिया नहीं, आगे ही मेरे को लग रहा है आंसर. एक मिनट रुको बेटे. पैरा सी, पैरा डी, ई, एफ को वो ले रहा है फर्स्ट. बट मेरे हिसाब से फिर भी अगर मैं होंगी ना, आई वुड प्रेफर बेस्ट सीट. ओके, जस्ट अ मिनट. मैम इसने तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ही आंसर कर रखा है फिर तो. बेटे बनता देखो, भी यही है। मैं आपको वैसे तो ये बन रहा है. अगर हम देखो फर्स्ट आंसर ले तो हमें क्लोज ऑप्शन कौन सा कंफ्यूज कर रहा है? सीट वाला. ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोट करो, इसमें हमें सीट से एक बार डाउट जरूर हो रहा है. मुझे भी हुआ बेटे, ऑनेस्टली. मैं बहुत क्लोज ऑप्शन को उसको कंसिडर कर रही थी और मैंने आपको हिंट भी दिया कि आप भी सोचो. ठीक है, बट आपने नहीं किया. बट आपके पास लॉजिक नहीं है. यू डोंट हैव अ क्लियर लॉजिक दैट व्हाई मैम, क्यों. अगर आप फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है बेटे. प्लीज सी बेटे व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ. वेट अ मिनट, ये देखना एक बार. ठीक है, ये बेटा जो आप कह रहे हो ना, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है. दिस इज सपोर्टिंग स्टेटमेंट. और हमारी मेन स्टेटमेंट है वो पर्पल में है यहाँ से. ये हमारी मेन स्टेटमेंट है. मेन आइडिया ब्राउन में हमारा सपोर्टिंग आइडिया है. विंडो तक मेन आइडिया है. हाँ, विंडो तक मेन आइडिया, फिर हमारा सपोर्टिंग है और उसके बाद हमारी कंक्लूजन है. ये हमारी कंक्लूजन है. ठीक है, अगर हम बीच की एक बार बात सारी छोड़ दी, एग्जांपल्स है, ब्लाइंड्स है, कर्टन्स है. ठीक है, अब हमने क्या किया, हालांकि हमारा मेन आइडिया थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है कि पोजीशन हमारी कहाँ होनी चाहिए. पोजीशन मीन सीट भी हो सकती है. ठीक है, वीडियो को, लेकिन वो सीट हमारी नहीं है, हमारी कुर्सी नहीं है, वो मॉनिटर की है. ठीक है, और उसके बाद हमारा सपोर्टिंग स्टेटमेंट, हमारा एग्जाम्पल और हमारी कंक्लूजन एक ही दिशा में जा रही है, रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए. हमारा मेन आइडिया हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है हमारे किस ऑप्शन से? सीट वाले से. सीट वाला ऑप्शन कौन सा था? व्हाट सीट वाला फिफ्थ था जी. यस, व्हाट मेक्स अ गुड सीट. हमें ये लगेगा, एक बार मेन आइडिया देखते हैं. हमारा पहला थॉट ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो जनरल आइडिया पिक करना होता है, ना कि स्पेसिफिक. ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन आइडिया है ना, वो हमें एक बार डाउट जरूर दे रहा है, लेकिन आगे जितनी भी हमारी बात हो रही है वो सारी किससे रिलेटेड? कंक्लूजन तक किससे हो रही है? कि वीडियो हमें वर्टिकल रखना चाहिए, उसका फेस हमारा वर्टिकल होना चाहिए कंप्यूटर का, ताकि हम ग्लेयर जो है, रोशनी जो है, ऊपर से जो लाइट आ रही है, उन दोनों चीजों को हम अवॉइड कर सकें. तो मेन बात क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन को अवॉइड करना. बहुत सारे बच्चे पीटी की रूम में जब बैठते हैं और मुझे कहते हैं कि मैम ये वाली, अगर कोई बच्चा, अगर पहले जब रूम डिवाइड नहीं हुआ था तो बच्चे बोलते थे कि मैम ये लाइट्स ऑफ कर दें, रिफ्लेक्शन आती है. ठीक है,
तो ओवरहेड मींस जो ऊपर लाइट्स लगी हैं उनकी रिफ्लेक्शन कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है। जब आप एलईडी में आंसर्स देखते हो कई बार क्लास में, तो कई बार लगता है कि मैम रिफ्लेक्शन आ रही है उसमें, तो हम बंद कर देते हैं एक आधी लाइट। जो बच्चे लास्ट में बैठे होते हैं तो उनको फ्रंट जो फर्स्ट जो सेट ऑफ लाइट्स है उनकी रिफ्लेक्शन आती है। सो दैट मीन्स, जस्ट अ मिनट, ओके, so that means we need to control the reflection, right? So reflection को control करने के लिए तो हमारा best option first ही जा रहा है इसके साथ। We are able to go with the first one only. Clear? मैम स्क्रीन शेयरिंग Yes ऑफ बेटा, होगी। yes बेटा, I've done it. ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ये, क्यों? हमारा फर्स्ट आइडिया, हमें जनरल आइडिया जो है हमें कंफ्यूज जरूर कर रहा है। फर्स्ट मेन आइडिया दो चीजों में कंफ्यूज कर रहा है। बेस्ट पोजीशन मीन सीट, लेकिन सीट किसकी? ह्यूमन बीइंग की नहीं, वीडीयू की। वीडीयू की सीट नहीं होती, उसकी पोजीशन होती है। तो किस चीज से बचाने के लिए? रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए सारी बात इसमें कर रखी है। ओके, नेक्स्ट मूव टू पैराग्राफ नंबर जी। इसका आंसर क्या मैम सही? इसका आंसर बेटा वही है बेटे, रिफ्लेक्शन वाला पहला। पहला है, ठीक है। ठीक है, लेट्स गो टू जी, नहीं, लेट्स गो टू डी नाउ। डी, वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो आंसर्स पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, लेट्स कीप इट नाउ 36. I'll just remove these everything and have a screen share again. Just a minute. Okay, paragraph number D. Let's read it, and the person who is going to read is Aarti. Alright, Aarti, read. मैम पोजीशन की बात फिर हो रही है इसमें। इसमें पोजीशन की हो रही है, लेकिन पोजीशन किसकी? पेपर की, फाइल की, और मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? कोई भी चीज जो आपकी लिखी हुई है, कोई भी चीज जो आपकी लिखी हुई है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है बेटे, ठीक है, दिस मैन्यूस्क्रिप्ट मींस लिखित में कोई चीज अगर आपके पास है कंप्यूटर पे, अगर मैंने कोई टाइपिंग करनी है या मुझे कोई काम करना है, ठीक है, तो जो पेपर है ना, अगर ऑपरेटर किसी पेपर से काम कर रहा है, मान लो वो टाइप कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटर इज वर्किंग व्हेन कीबोर्ड ऑपरेटर, कीबोर्ड पे जो पर्सन काम कर रहा है और वो पेपर से देख के वो काम कर रहा है, तो वो पेपर कहाँ पे होना चाहिए? इट शुड बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द आईज एज अ स्क्रीन। जितनी स्क्रीन हमारी आंखों से दूर है उतनी ही दूर हमारा पेपर भी होना चाहिए। फिर इसकी लास्ट लाइन क्या कहती है? whichever the eyes are focused on or for the majority of the time should be put directly in front of the operator. ये बहुत ज्यादा समय के लिए ये दोनों चीजें, स्क्रीन भी और पेपर भी, जिस पे भी उसका फोकस है, अगर मान लो स्क्रीन और पेपर पे दोनों पे बैलेंस फोकस चाहिए उसको इकट्ठा, तो दोनों चीजें उसके सामने ही होनी चाहिए बेटे, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर। अब लिखी हुई पेपर की स्क्रीन, पेपर की पोजीशनिंग बता रहा है वो कहाँ पे होनी चाहिए। लेट्स गो टू द हेडिंग्स नाउ। आरती, टाइम ज्यादा लगाया है इसको रीड करने में बेटे? हाँ जी मैम, मैंने रीड कर लिया, आप हेडिंग दिखाओ। हाँ, सी नाउ। मैम फोर्थ लग रहा है मुझे, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू फाइलिंग चोर्स। व्हेन इज द बेस्ट टाइम? टाइम नहीं पूछा उसने बेटे। हाँ जी मैम, एक मिनट। वेयर शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट्स? वेरी नाइस, वेरी नाइस, इजीली नाउ। ठीक है, और कोई ऑप्शन तो नहीं लग रहा? नहीं मैम, और नहीं लग रहा। और अब ऐसे है मैम वो तो। अब जैसे जैसे आप रीड करते जा रहे हो आपको लग रहा है ना ये वाली रिफ्लेक्शन देखते पता लग रहा है, विदाउट अ ब्रेक। फिर नेक्स्ट, एनी प्रॉब्लम विद एक्सपीरियंस। फिर फाइलिंग चोर्स का गुड सीट कौन सी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइटिंग कौन सी होनी चाहिए। अब आपको फटाफट आपको रीड नहीं करना पड़ रहा ना सारे पैराग्राफ्स को,
सारी हेडिंग्स को दोबारा पूरा नहीं रीड करना पड़ रहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने 2 पैराग्राफ का आंसर निकाल लिया पहले, या 3 का पहले आंसर निकाले, तो बाकियों के लिए हमें हेडिंग को दोबारा दोबारा रीड नहीं करना पड़ता। हमारी आंखें अपने आप समझने लग जाती है, फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, राइट? Yes, ma'am. Okay, so let's see paragraph number. This was F. No, मैंने कौन सा पैराग्राफ दिया था बेटे? D. A B C D. Answer is 10th. 10th लास्ट है बेटे, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, करणवीर, आर यू देयर बेटे? Yes. Okay, Karan, read this one now बेटे। पैराग्राफ नंबर C रीड करो बेटे। डन? यानी पूरा पैरा रीड कर रहा है? यस सर। पूरा पैरा इसमें क्यों तो रीड होगा। फर्स्ट लाइन में ही है आंसर। फर्स्ट लाइन, टाइपिस्ट जो है ना, जो टाइप कर रहा है वो कंफर्टेबली अकोमोडेटेड मींस जहां पे वो बैठा है, जहां वो रह रहा है, जहां वो बैठा है बेसिकली वो कंफर्टेबल है। अकोमोडेशन का मतलब ये नहीं होता कि रहना, अकोमोडेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कहाँ आपका घर है। अकोमोडेशन मींस जिस कुर्सी पे बैठा है उस पर आराम से बैठ सके, इन द चेयर, उस कुर्सी पे, उस चेयर पे, ठीक है? उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, और लास्ट में दिया हुआ उस कुर्सी के ऊपर कपड़ा से कवर होना चाहिए, क्लोथ कवर्ड, ताकि एक्सेसिव पर्सिपिरेशन, पर्सपिरेशन मींस पसीना आता है जो, वो कुर्सी उस पसीने को सोख ले। ठीक है, अब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग पे जाओगे। करणवीर ट्राई करो। सोख ले। Which one? Headings. Headings हैं पढ़ी बेटे? I have put up. Which heading do you think? We have how can reflection प्रॉब्लम ये हट गया हमारा। कितनी देर हमें लंबे टाइम तक काम करना बिना ब्रेक के, ये नहीं हो सकता। अगर कोई मैं एक्सपीरियंस करती हूँ प्रॉब्लम तो क्या करना चाहिए, ये नहीं है। फाइलिंग चोर्स करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, कोई नहीं दिया हुआ। कौन सी एक अच्छी सीट? फाइलिंग चोर क्या होता है? जो फाइलों का काम होता है बेटे, फाइल्स का वर्क, वो कब कर, चोर्स मीन्स कार्य है, काम, हाउस होल्ड वर्क, Okay, घर ma'am. के काम। फाइलिंग मीन्स कागजों के काम, फाइल के काम। व्हाट मेक्स अ गुड सीट हो सकता है? यस मैम, यही है मैम। अच्छी सीट क्या हो होगी? सकता है कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसकी हाइट ऊपर होनी चाहिए, उसके पीछे, कंफर्टेबल, हाँ उसके पीछे कपड़ा लगा होना चाहिए ताकि वो पसीना सोख ले। पसीना नहीं आना चाहिए। हाँ, पसीना नहीं आएगा उस पे अगर हम कपड़ा लगा देंगे। तो अच्छी सीट के वो बताए हुए हैं तरीके। द आंसर इज फिफ्थ। सी, पैराग्राफ 5th. What makes a good seat? So bete, without asking any further questions, I would like to ask you, how was your reading section today? Was it able to clear your doubts? Please, can I have your cameras Yes, on? ma'am. Please put on your cameras quickly. यस। Quickly put on your cameras. अर्श बेटे, क्लियर हो गया बिल्कुल? फर्स्ट 2 लाइंस एंड लास्ट लाइन से भी आप आइडिया ले सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप बीच की लाइंस में जाओ, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो। यस मैम। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ रीड करना सारा का सारा और फिर उसको अटेम्प्ट करना इज नॉट इजी। आपका टाइम कंज्यूम होगा तो नेक्स्ट पैसेज आपका इफेक्ट होगा। हो सकता है नेक्स्ट वो पैसेज, पोजीशन वाले पे जाना पड़ा था अपना बीच में। हाँ किसी में अगर जाना पड़ता है वो एक आधे पैराग्राफ में। अगर आप नोट करो, अगर आप उसको वहां छोड़ भी दो ना, आप बाकी सारा पैराग्राफ अटेम्प्ट करोगे तो आपकी ना ऑप्शंस कट होते जाएंगे। ये ऑप्शन तो हाँ, पक्का सी आ इसके गया। लिए है, हाँ हाँ, ये ऑप्शन तो इसके लिए फाइनल है, ये ऑप्शन इसके लिए फाइनल है। तो आप जो ऑप्शंस कट हो गए उनमें से देखोगे ही नहीं। That makes it a little easier for you. Please put on your cameras, please, Rohit. I'm not talking to, I said I'm not talking to ghost over here. Perfect. Okay, Karanveer.
All right. So please ensure that Hmm. today's reading class was a master class. If you want, you can reread it once. Only. Okay, you can reread it once. You can listen to the rewatch the video. I'll be sending you the link. For tomorrow, we'll be having a reading discussion of the passage. मतलब अब मास्टर क्लास आपकी 2 चीजों की मेन हो गई. इसके बाद आपके MCQs और फिलअप्स हैं. रीडिंग सेंड कर दे. यस बेटा, आई विल सेंड दिस. एंड बेटे आपने एक रीडिंग आज जो मैं आपको सेंड करूंगी, आज का टास्क, उसकी हम कल डिस्कशन लेंगे. ठीक है? रीडिंग की अभी तक हम रीडिंग के क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करें ना. वी आर गोइंग फॉर अ मास्टर क्लास ओनली. विल बी Okay. टेकिंग अ रीडिंग डिस्कशन. कल आपके डाउट्स लूंगी मैं. ठीक है? उसके Yes. बाद हम नेक्स्ट क्लास मास्टर क्लास की लेंगे, जो वो फिलअप्स और सिनोनिम्स को डेप्थ में बताने की. Okay. ठीक है? फिलअप्स और MCQ, सॉरी, इन दोनों की मास्टर क्लास होगी. अब एक क्लास हम पहले लगाएंगे. सारी रीडिंग आज मैम पूरी रीडिंग अटेम्प्ट की, आप डाउट्स ले लो. ठीक है? एंड वी कैन गो फॉर अ ऑनलाइन स्पीकिंग सेशन, ऑल ऑफ यू टुगेदर. पूरा स्पीकिंग सेशन. मैम जैसे ये आज वाली में कंफ्यूजन हो रही थी हेडिंग में, क्योंकि पोजीशन बार-बार आ रहा था. पोजीशन जी. जो है, हाँ जी. तो आज वाली मतलब इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग में कंफ्यूजन भी हो रही थी. Okay, how many of you also face this problem? I think मैंने बहुत clearly explain किया. Actually problem क्या हुई है बेटे, आप जो अपने previous class आज miss किया आधे घंटे की, अगर आपने वो अटेंड की होती तो वो सारी बातें क्लियर होती. आप एक बार इसको आज गो थ्रू हो. अगर आपको ना समझ आए, आप मुझसे दोबारा पूछना बेटे कल. ठीक है? आप इसकी रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा इसको चेक करो आज सेशन. आप स्टार्टिंग से इस पूरी 2 घंटे की क्लास को दोबारा देखना. 2 से 2.5 घंटे की क्लास है हमारी. आप इसको दोबारा देखना. अगर क्योंकि मैंने सारी चीजें, मैं आपको YouTube लिंक बेटा हर रोज ग्रुप में सेंड करती हूँ. सब बच्चों को ग्रुप में ऐड ही नहीं करना. जशन एडेड हो बेटे. इफ इट इज नॉट देयर आई विल ऐड यू टुडे, डोंट वरी. ऐड नहीं है मैम. मैं कर दूंगी बेटे, डोंट वरी, आई विल सी टू दैट. ठीक है? अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं हो तो आपको लिंक कैसे आता है आपको? लिंक तो मैम करणवीर से आता है. Okay, perfect. I'll add you then. Okay, I'll make sure. All right, bete, was it comfortable? आज रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपको इजी लगे? रोहित, करण, कुछ सीखा? Yes. हाँ Okay. जी, हाँ जी. Okay, Putter. All right, children, have a nice time. That's it for today. And very soon from next week, any day, I am not assuring, I'll be creating individual speaking sessions for you people. Individual. I'll be creating that somehow. किसी न किसी तरह हम manage करेंगे. Okay? Have a nice time. Thank you. Bye-bye.